परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण किया है। इस चरित्र से कलुषित मन वाले मनुष्यों के विकार युक्त जीवन में विकार उपस्थित हो सकते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज राजेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का चरित्र है। देखो, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यशाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथाः। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। परमात्मा की लीलाएं कुछ विचित्र लग सकती हैं, लेकिन परमात्मा के उपदेश पर ध्यान देना चाहिए। भगवान के चरित्र तो बड़े विलक्षण हैं और ये कोई गोपियां साधारण नहीं है। और भगवान की ये जो लीला है वह काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। यहाँ पर कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए यह सुंदर महाराज की लीला भगवान ने की है। ये महाराज तो नित्य निरंतर चलता रहा। एक बार अंबिका वन की यात्रा ब्रजवासियों ने की, वहां नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया। भगवान ने इस अजगर का उद्धार किया है। गोपियां जब एकांत में रहती हैं तो प्रभु का चिंतन करती हैं कि जिनके ओर में श्री कृष्ण बसे उन और नाम लियो न लियो, कि वृंदावन वास कियो जिनने तिन और वास कियो न कियो, कि जमुना जल पान कियो जिनने तिन अमृत पान कियो न कियो, रसनान जिनकी नहीं कृष्ण रटे उन मानव जन्म लियो न लियो। जिनकी जिह्वा भगवान का कीर्तन नहीं करती, जो स्मरण नहीं करती, उनका तो मानव जीवन धारण करना भी व्यर्थ है। कंस के पास देवर्षि नारद जी पहुंच गए और कहा, कंस क्या हाल चाल है? बोले महाराज हाल चाल ठीक ठाक नहीं है। बोले क्यों? बोले जिस दैत्य को मैं गोकुल भेजता हूँ वापस ही नहीं आता, न वो वापस आता न उसका कोई संदेशा आता है। मुस्कुरा करके नारद जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है देवकी क्या कन्या ने जन्म लिया था? बोले हाँ। बोले नहीं, कि यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण में वचम रामं च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। वो कन्या तो यशोदा की थी, कृष्ण तो देवकी का है। इसलिए तुम मथुरा में उनको बुला लो और मार डालो। अक्रूर जी को कंस ने भेजा है। अक्रूर जी महाराज गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास जाकर के कहा, हम आपके बालकों को लेने के लिए आए। कंस महाराज ने विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। मैया उदास हो गई। अक्रूर जी महाराज श्री श्याम सुंदर को रथ में बिठाल करके मथुरा की ओर लेकर के चले हैं। गोपियां भी व्याकुल हो गई, द्वार को घेर लिया। आकर के द्वार पर आकर के रथ के सामने खड़ी हो गई, हे गोपाल मत जाओ। परंतु भगवान श्री श्याम सुंदर सबको समझा करके मथुरा आ गए हैं। मथुरा में जैसे ही प्रविष्ट हुए पैदल पैदल चलने लगे। ऊपर से मथुरा की स्त्रियां पुष्प बरसाने लगी। प्रासाद सुखरारूढ़ा, पुष्प वृष्टि होने लगी। ग्वालवाल कहने लगे, लाला कन्हैया बड़ी शर्म लग रही है, हम तो गैया चरावे वाले पुराने कपड़न से आ गए, वस्त्र नए नहीं है। तो रजकं कश्चिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वासांस्यै देवतान्युत्तमानि च। एक रजक को सामने से आते देखा। भगवान ने कहा, अपने वस्त्र हमको दे दो, वापस जाएंगे तो तुम्हें दे देंगे। इसने कहा, ये महाराज के वस्त्र हैं, तुम साधारण से ग्वालिया गोपाल भागते हो यहाँ से के अभी तुम्हें इसका फल चखाऊं। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, बेचारे रजक का सिर ही धड़ से अलग हो गया। वस्त्र भगवान ने धारण किए, आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने माला पहना दी।
एक दर्जी के यहाँ गए, उन वस्त्रों को ठीक कराया भगवान और आगे बढ़े। एक कुब्जा यहाँ थी, उसने चंदन लगाया, भगवान ने इसको सुंदरी बना दिया। भगवान आगे और बढ़े और वहां पर धनुष रखा था, उसको तोड़ दिया, 8 पहलवानों को मार डाला। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल जगते ही भगवान रंगमंच की ओर चले। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार करके जैसे ही रंगमंच पर पहुंचे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो व्यक्ति जिस भावना से युक्त बैठा था उसको भगवान का वैसा ही दर्शन हुआ। भगवान ने 5 दिग्विजयी पहलवानों को मार डाला। विशाल मंच पर जहां कंस बैठा था, कि तम खड्गमाणिं विचरन्तमासु, शेरं यथा दक्षिण सभ्यमंबरे, समग्रही द्विर्विशः कृतेजा, यथोरगम तार्क्षसुत प्रसह्य। 26 हाथ ऊंचे मंच पर बैठा हुआ कंस अनर्गल प्रलाप कर रहा था। भगवान ने झपट्टा लगाया। जिस प्रकार से बाज अपने शिकार को पकड़ लेता है पंजों में, उसी प्रकार से उछल करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने कंस के केस को पकड़ लिया और केशों को पकड़ करके मुकुट उठा करके सिंहासन पर रख दिया। कंस ने कहा, मेरे केशों को छोड़ो, मुझे कष्ट होता है, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। भगवान श्याम सुंदर कहते, मामा जी आपको कौन सा शिष्टाचार आता था? आप भी याद करिए, आपने भी हमारी माँ के केस पकड़े थे। फिर मामा जी हम पहले किसी को पकड़ते नहीं है जल्दी, और एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ना भी नहीं जानते। ऐसा कह करके प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम, निपात्य रंगो परितुंग मंचात, तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ, निप्रपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। प्रगृह्य केसेषु, इसके सिर के बालों को पकड़ करके बड़े जोर से घुमाया। परीक्षित ऐसा जोर से घुमाया कि उसके तो प्राण ही निकल गए। बचे खुचे थोड़े बहुत बचे होंगे, तो भगवान ने विशाल मंच से नीचे पटक दिया धड़ाम से, और उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े, कंस को मार डाला। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। देवताओं ने दुंदुभी बाजे बजाए हैं, भगवान की स्तुति की है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त करके राजा बनाया। अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। नंद बाबा के सामने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा, आप गोकुल के लिए पधारिए। बाबा कहने लगे, कन्हैया हमको यहाँ मथुरा आकर के पता चला तुम हमारे बेटा नहीं हो। हे श्याम सुंदर, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, परंतु मैं तुम्हारी माँ यशोदा को कैसे समझाऊंगा। श्याम सुंदर कुछ बोल नहीं रहे हैं। पिताजी आपकी किसी बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं। नंद बाबा कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हम सो साधारण से ग्वाल बाल थे, आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा कर देना। नन्हे नन्हे जो बाल सखा श्री श्याम सुंदर के साथ क्रीड़ा करते हैं, रोते जा रहे, एक ही बात करें, हे श्याम सुंदर हमसे क्या अपराध हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। सब रोते बिलखते गोकुल की ओर प्रस्थान किए हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर उज्जैन चले गए, अवंतिका। उज्जैन में जाकर के सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ पर 64 दिनों में 64 कलाओं को सीखा, और 64 कलाओं को सीख करके यहाँ पर सुदामा जी से मित्रता की। अत्यंत प्रिय मित्र हैं श्री सुदामा। लौट करके जब मथुरा आए तो नित्य अपने बाल सखाओं को याद करते हैं, ब्रज गोपियों को याद करने लगे। माँ देवकी ने मन में विचार किया, बचपन तो हमारे श्याम सुंदर का हमारे साथ बीता नहीं, हम कारागृह में रहे, हमारे नन्हे से श्री श्याम सुंदर गोकुल में रहे, पता नहीं इन्होंने कब क्या खाया होगा, कब कैसे रहे होंगे। आज माँ देवकी ने सोचा कि अपने हाथ से अपने लाला को भोजन कराऊं। माँ देवकी ने सुंदर सोने के थाल में 56 प्रकार के व्यंजनों को सजाया, और जैसे ही चली देवकी मैया को याद आ गई कि ये 56 प्रकार के व्यंजन मेरे कन्हैया को प्रिय नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे श्याम सुंदर को केवल माखन मिश्री प्रिय है। सुमैया ने सब व्यंजन तो निकाल दिए, उस थाली में माखन मिश्री रख लिया।
और जैसे ही श्याम सुंदर के भवन में प्रविष्ट हुई, माँ देवकी के हाथ में माखन मिश्री को देख करके मैया यशोदा की याद आ गई श्याम सुंदर को, और हिलकियों से रोने लगे। श्याम सुंदर की आंखों से अश्रुपात होता देख करके माँ से नहीं रह गया। माँ उसी क्षण वहां से लौट करके आई, वसुदेव जी से कहा, आप भी तो जानने का प्रयास करो श्याम सुंदर को किस बात का कष्ट है। वसुदेव जी कहते हैं, देवी हमारे सामने उनका जीवन व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन उनके बाल सखा परम मित्र हैं उद्धव, मैं उनको भेजने का प्रयास करता हूं।